हेलो दोस्तों, अब हम शुरू करने जा रहे हैं एनसीईआरटी का जूस का पार्ट 10। इससे पहले हमने देखा था एल्डिहाइड। यदि आपने वो नहीं देखा है तो उसको देखिएगा, क्योंकि जो कीटोन्स वाला पोर्शन है वो और ये आपस में रिलेटेड है। बहुत मज़ा आने वाला है इसमें। पूरा अच्छे से मैंने समराइज करके इसको रख दिया है, चटपटा एकदम खतरनाक वाला। ठीक है, अब देखो क्या क्या देखेंगे हम इसमें। अगेन प्रिपरेशन देखेंगे कीटोन्स की, केमिकल रिएक्शंस देखेंगे और इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको आखिरकार बनाते कैसे हैं। ऑक्सीडेशन ऑफ 2 डिग्री अल्कोहल्स। तो जब भी हम सेकेंडरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं हमें क्या मिल जाता है, कीटोन मिल जाता है। तो ये क्या सेकेंडरी अल्कोहल है, हाँ या ना। यदि आपको दिखाई नहीं दे रहा है थोड़ा सा जूम कर देता हूँ मैं। ये क्या है, सेकेंडरी अल्कोहल है। तो जब इसकी रिएक्शन हम पीसीसी या फिर CrO3 के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिल जाता है, कीटोन मिल जाता है। या फिर ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन Cu573 कैलोमीटर कराते हैं तब भी हमें क्या मिल जाता है, कीटोन मिल जाता है। सिंपल सी रिएक्शन है। उसके बाद कीटोन बनाने का तरीका है ओजोनोलाइसिस, भी एक अच्छा तरीका होता है। इसमें क्या करते हैं हम, O3H2O Zn, ये इसका रिएजेंट है। यहाँ पे सिंपल सा मैंने इससे पहले भी बताया था आपको एल्डिहाइड वाले में कि ये जो डबल बॉन्ड है इसको तोड़ो, यानी कि डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो। ट्रिक क्या हुई, डबल बॉन्ड तोड़ो ओ जोड़ो। ठीक है, तो डबल बॉन्ड तोड़ दो, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दो, यहाँ पे ऑक्सीजन लगा दो, तो ये CH3C ये वाला और डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन आ गया। इसी तरीके से यहाँ पे भी आ गया C डबल बॉन्ड O C2H5 CH3, तो ये कीटोन हमें मिल गए। उसके बाद और क्या तरीका हो सकता है, ये क्या है हमारा असाइल क्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसकी रिएक्शन जब आप कराते हो इससे C2H5 होल टू CD, ये बेसिकली इस तरीके से लिखते हो, R2CD भी लिख सकते हो यदि कंफ्यूज हो रहे हो तो, कैडमियम। ठीक है, अब यहाँ पर CH3 C डबल बॉन्ड O C2H5 मिल जाएगा और CdCl2 मिल जाएगा। तो बेसिकली ये यहाँ पे इस आएगा और Cl को भगा देगा, लात मार के वहाँ से गायब कर देगा। अगेन हमें क्या मिल जाएगा, कीटोन। हम कर क्या रहे हैं, कीटोन ही तो बना रहे हैं, कीटोन बन चुका। उसके बाद बात करते हैं हम फिफ्थ की, C2H5 साइनाइड। ठीक है, ये क्या है, नाइट्राइल है। इससे हम कीटोन कैसे बनाएं, तो इसका हम क्या करते हैं, रिएक्शन कर देते हैं PHMgBr के साथ एंड हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं। तब हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है, कीटोन मिल जाता है नाइट्राइल से। ठीक है, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट रिएक्शन, ये क्या है, बेंजीन। ठीक है, इसकी रिएक्शन यदि हम इसके साथ कराते हैं एंड NH AlCl3, तब हमें क्या मिल जाता है, कीटोन। यदि आप इसको पहचान पा रहे हो तो मैं इसको काफ़ी बार यूज कर चुका हूँ। ये है हमारी फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। क्या है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ठीक है, तो CH3CO है तो ये यहाँ से अटैक कर देगा यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या आएगा, C डबल बॉन्ड CH3। यदि यहाँ पे ये था फिनाइल ग्रुप था तो अगेन यहाँ पे फिनाइल ग्रुप आ जाएगा। किस तरीके से, ये C डबल बॉन्ड O और ये क्या है, ये वही तो है C6H5, हाँ या ना। तो इस तरीके से भी हम एल्डिहाइड बना सकते हैं, सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे हमारी प्रिपरेशन कंप्लीट होती है। तो प्रिपरेशन कंप्लीट होने के बाद अब हम देखते हैं इसकी केमिकल रिएक्शन। क्या देखते हैं, केमिकल रिएक्शन। ठीक है, देखो ध्यान से, ये क्या है, हमारा कीटोन है। कीटोन की रिएक्शन यदि हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर सोडियम बोरोहाइड्राइड के साथ कराते हैं तब हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ पे सेकेंडरी अल्कोहल मिल जाएगा। ये दोनों के दोनों क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। यदि हम इसके साथ कराते हैं H2 निकल, तो अगेन ये तो कैटालिस्ट है और ये क्या है, H2 है ना। तो यहाँ से भी हमें क्या मिल जाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल। इसका क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। दोनों ये सब क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। यदि हम इसकी रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ कराते हैं, सेकंड स्टेप में पानी दे देते हैं, तब क्या मिलेगा, C2H5 यहाँ पे अटैक कर देगा, यहाँ माइनस आएगा, OH आ जाएगा। तो यहाँ पे CH3 C2H5 यहाँ पे अटैक कर चुका था और यहाँ पे क्या आ गया, OH। तो अगेन यहाँ पे भी हमें टर्सरी अल्कोहल मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, अल्कोहल। देखो कुछ रिएक्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो अगेन दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये जो रिएक्शन है ZnHg HgCl, इसकी रिएक्शन जब हम कीटोन के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, सिर्फ अल्केन मिलेगा। इसको हम क्या बोलते थे, क्लेमेंसन रिडक्शन, जो कि हमने एल्डिहाइड वाले में भी देखा था। क्या है ये हमारा, क्लेमेंसन रिडक्शन। ठीक है, और ये क्या है हमारा, वॉल्फ किस्नर रिडक्शन। तो यहाँ पे भी सेम अल्केन ही मिलता था। यहाँ पे 3 कार्बन है तो यहाँ पे 3 कार्बन मिलेंगे, प्योर अल्केन। तो इसका जो रिएजेंट है वो आपको पता होना चाहिए। क्लेमेंसन रिडक्शन का रिएजेंट क्या होता है, ZnHgHCl, और वॉल्फ किस्नर रिएक्शन का रिएजेंट क्या होता है, NH2NH2, और सेकंड स्टेप में KOH हीट। यहाँ पे थैलीन ग्लाइकोल एज अ सॉल्वेंट हम यूज करते हैं। अब अगेन एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या कीटोन्स टोलेंस और फेलिंग टेस्ट देते हैं, आंसर नहीं देते हैं। ये चीज़ हम पहले भी देख चुके हैं, हाँ या ना, देख चुके हैं। अब
हम कीटोन में देखो, कीटोन कैजनीजार रिएक्शन तो देता नहीं है, तो कीटोन कौन सी रिएक्शन देता है? एल्डोल कंडेंसेशन। तो हम यहाँ पे दोनों ही देखते हैं, एक तो होती है हमारी एल्डोल कंडेंसेशन और एक होती है हमारी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो इसका ही थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है। अब यहाँ पर हमने कीटोन लिया, देखो ध्यान से, CH3 C डबल बॉन्ड CH3, इसका रिएजेंट क्या होता था? डाइल्यूट NaOH, किसका? एल्डोल कंडेंसेशन का। तो जब हम इसकी रिएक्शन इसके साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता था? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो अल्फा बीटा, बीटा हाइड्रोक्सी, और ये क्या है? कीटोन। इसको हम क्या बोलते हैं? कीटोन। कीट फॉर कीटोन और ओल फॉर अल्कोहल, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? कीटोन। अब यहाँ से हम इसका कंडेंसेशन करते हैं, राइट, तो क्या होगा? -H2 पानी निकल जाएगा, तो OH ये वाला जाएगा और H ये वाला जाएगा, तब यहाँ पे क्या जाएगा? डबल बॉन्ड। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो ये हमें फाइनली प्रोडक्ट मिल गया। तो ये सिंपल सा मेथड था एल्डोल कंडेंसेशन का। अब यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट वर्जन होता है क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। तो अगेन मैंने यहाँ पे एक छोटी सी रिएक्शन ले रखी है, बाकी एल्डिहाइड में भी क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन था और NCERT में एक रिएक्शन दे रखी है, चूंकि वो काफ़ी लेंदी हो जाती इसलिए मैंने स्पेसिस में वो कवर नहीं की है, आप उसको एक बार अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन ये क्या है? बेंजल एल्डिहाइड, हाँ या ना? और ये क्या है? ये कीटोन है और ये एल्डिहाइड है। तो आपस में ये क्या करेंगे? क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट ही अलग अलग हैं, राइट। ये OH माइनस है तो कन्फ्यूज मत होना, आप KOH NOH सब ले लेना, वही है, बस मैंने सिर्फ OH माइनस से ही रिप्रेजेंट कर दिया है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा? डायरेक्ट प्रोडक्ट बना दो आप, है ना। तो क्या आएगा? PH CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड PH, राइट। तो कुछ रिएक्शन है किस तरीके से क्या हो रही है आपको समझ में आ रही होंगी। बाकी अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ, दो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी हैं, एक तो हमारी एल्डोल, एक हमारी कैन ज़ेरो। ये ऐसे समझ में नहीं आएंगी जब तक आप कॉपी पेन नहीं उठाओगे और इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे, डिटेल में इनको नहीं सीखोगे। तो 8-10 रिएक्शन लीजिएगा, एग्जाम्पल लीजिएगा, है ना, किसी भी बुक से आप रेफर कर सकते हैं, उनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा और इसको अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा, राइट। तब ये जाके समझ में आ जाएगी। अभी बात करते हैं हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की, कुछ चीज़ें जो छूट गई हैं। अगेन ये रिएक्शन में एल्डिहाइड वाले पोर्शन में बता चुका हूँ कि इस तरीके से आपको कोई भी कंपाउंड मिले, है ना, और यदि इसकी रिएक्शन इससे करानी पड़े H2NZ, तो यहाँ से क्या करना है? पानी निकालना है और हमें क्या कंपाउंड मिल जाएगा? C डबल बॉन्ड O, सॉरी यहाँ O नहीं NZ, और Z यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, अल्काइल, अराइल, OH NH2 C डबल बॉन्ड O NH2 कुछ भी, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ईजी है ये रिएक्शन, समझ में आ गई। तो काफ़ी सारी रिएक्शन हम यहाँ पे कवर कर सकते हैं। तो जो एग्जामिनर है वो क्या करेगा? जेड किएगा कभी अल्काइल, अब तो अल्काइल में बहुत सारी कैटेगरी, कोई भी अल्काइल दे सकता है, कोई भी अराइल दे सकता है, राइट। तो काफ़ी सारी रिएक्शंस इस पर क्रिएट की जा सकती हैं, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन नाम जो आपको पता होना चाहिए, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड CH3, इसको हम क्या बोलते हैं? एसीटोन। CH3 CHO, इसको क्या बोलते हैं हम? एसिटाल्डिहाइड। HCHO, इसको क्या बोलते हैं हम? फॉर्मल्डिहाइड, है ना, मिथेनल, और ये क्या है? इथेनल। समझ में आ रहा है? ऐसे ही यदि आप इसको देखो तो ये क्या है? बेंजीन C डबल बॉन्ड CH3, इसको हम बोलते हैं एस्टोफिनॉन। ये क्या है? बेंजल एल्डिहाइड। ये क्या है? PH C डबल बॉन्ड PH, इसको हम बोलते हैं बेंजोफिनॉन। ये कुछ कॉमन नेम है जो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, राइट। तो आई थिंक टाइम बहुत हो गया है और मुझे थोड़ी सी नींद आ रही है। अभी इस समय कितने बज रहे हैं? अलेक्सा व्हाट इज़ द टाइम? It's 4:24 a.m. 4:20 हो चुकी हैं अभी, है ना। तो सोचो कितनी रात में मैं ये वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, राइट। तो ये जो PDF आपको चाहिए, इसको डाउनलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा? सिंह साहब चैनल ज्वाइन करना होगा टेलीग्राम पर, और उसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप उसको ज्वाइन कर सकते हो, राइट। तो फिलहाल के लिए हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टाटा, टेक केयर।